पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। सैलानियों को पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जय भीम जय भारत। आज जैसा कि आपको मालूम है, पिछले कल यहाँ पे एक खबर मिली जिसके चलते कि पूरा का पूरा जो जम्मू कश्मीर है वो सिर रहा गया। सब में एक शोक की लहर चली गई कि आतंकवादी कुछ जो वहाँ पे नासूर थे, उन्होंने पहलगाम में हमारे जो निहत्थे और जो टूरिस्ट थे उनके ऊपर अटैक करके 26 से 27 लोगों को यहाँ से उनको मार दिया और बाकी जो 12 से 13 लोग हैं वो घायल किए गए। हम उस टेररिस्ट अटैक का पुरजोर कंडमन करते हैं, पुरजोर उसकी निंदा करते हैं और साथ ही साथ हम आपके माध्यम से ये भी बता देना चाहते हैं कि क्यों बीजेपी सरकार अभी घुटनों पे है। अब कहाँ गया वो 56 इंच का सीना, अब कहाँ गई वो लाल आंखें जो पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे लोगों को दिखाई गई। ये पॉलिटिकल एजेंडा है, इसके ऊपर पॉलिटिकल मंशा है। और आज बीजेपी के लोगों से जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो वो पत्रकारों पे अटैक करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक है। आपके पास जवाब नहीं है। अगर आपके ऊपर जवाब नहीं है, मैं आप मीडिया के माध्यम से एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस शख्स ने उस मीडिया कर्मी पे अटैक किया है, जिन लोगों ने उन निहत्थे सैलानियों पे अटैक किया है, अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, अगर पीएसए उस आदमी पे नहीं लगाया गया जिसने मीडिया वाले पे हाथ उठाया, तो ऐसे और उग्र जो प्रदर्शन होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कल को यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बनेगा। अगर उस शख्स के ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो उसकी जिम्मेदार सीधा सीधा जिला प्रशासन होगा और कोई नहीं होगा। और दूसरा, आपके माध्यम से मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, कहाँ है बीजेपी के लोग आज, किसके खिलाफ? आप में इतना हिम्मत रखिए, आप बीजेपी मुर्दाबाद बोलने का दम रखिए। कांग्रेस जब सरकार में थी, आप अपोजिशन में थे, आप तब बहुत जल्दी बोलते थे, चूड़ियां बेचते थे। आज भेजिए गृह मंत्री को आप चूड़ियां, आज बेचें। कल आके राजभवन में बैठ के क्या किया उन्होंने? आके वहां पे आके क्या उनका अतिथि सत्कार किया? यहाँ पे अगर आए तो वो स्पॉट पे पहलगाम पे जाते तो हम मानते कि वो इसीलिए पहलगाम जाने के लिए आए हैं। कल आके पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच में राजभवन में जाके बैठ गए। अगर गृह मंत्री इतने ज्यादा कंसर्न थे तो उन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हटाई क्यों जम्मू कश्मीर से? 370 तोड़ने के बाद हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरह से खराब करके रख दिया गया। हमारा जम्मू रीजन जो कि बहुत ही शांत प्रिय था, जहाँ पे कभी हमने बहुत एक छुटपुट घटनाएं होती थी, मार कुटाई की या कभी छोटी मोटी कोई जमीन का लैंड होता था, आज यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा यहाँ पे 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। कौन जिम्मेदार है उसका? क्यों आप, अगर आप हर चीज के लिए मोदी जी को सराहते हैं तो आप इसके लिए मोदी साहब को चोर बोल के, उनको यहाँ पे कायर बोल के भी उनको संबोधन करें। क्योंकि अगर आप किसी के अच्छे काम की अगर आप क्रेडिट लेते हैं तो जब कोई गलत चीज होती है तो इतना दम रखिए कि उसको स्वीकार करें कि हमसे कहीं ना कहीं छूट हुई है, हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। आपके माध्यम से मैं बता दूं कि ये केंद्र सरकार की विफलता है, इसके लिए हम इसके कड़ी निंदा करते हैं और इनको शर्म आनी चाहिए। आज मैं भाजपा के उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि भेजिए चूड़ियां, आप अगर दम रखते हैं तो। आप अगर लोगों के साथ है, हमारे जम्मू के सूबे की बात करते हैं तो भेजिए चूड़ियां उन लोगों के लिए। ये लोग जो अटैक करते हैं हमारे लोगों पे, और आपने भारतीय जो चौथा पिलर माना गया है हमारा मीडिया, इस पे कायरतापूर्ण जो हमला किया है, अटैक किया गया है मीडिया कर्मी पे, हम पुरजोर बहुजन समाज पार्टी और पूरे कठुआ के लोग, सारे युवा इसको पूरा कंडमन करते हैं। और आपके माध्यम से मैं फिर से एक बार चेतावनी देता हूं, अगर पुलिस ने इसके ऊपर पीएसए लगा के इसके ऊपर एफआईआर अंदर नहीं किया तो आने वाले समय में यहाँ पे अगर कोई लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है, किसी पे मारपीट होती है तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार प्रशासन होगा, ये लोग होंगे और बीजेपी पार्टी होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले दिनों आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में एक बड़ी काराना हरकत की गई है, जहां पे हमारे भारतवर्ष के 27 और 28 के करीब जो हमारे सैलानी जो है वो शहीद हो गए हैं और बहुत सारे इंजर्ड हो गए हैं, जो कि अभी तक हमें सही डाटा नहीं बताया जा रहा है। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से आप देखिए, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे वो उड़ी का अटैक हो, चाहे वो घाटी में हो, चाहे वो सफैन में हो, चाहे वो सैडा सवाल में हो, और चाहे वो कहीं भी लगा लो आप, इतनी ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां
बढ़ चुकी हैं कि हमारे लोगों का यहाँ पे जीना हराम हो चुका है। कब तक हम अपने लोगों का नरसंहार अपनी आंखों से देखेंगे और इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा जो इतने लोगों की क्रूर तरीके से हत्या हो रही है, वो भी नाम पूछ के और धर्म और मजहब पूछ के। कहीं ना कहीं जितना भी डिफेंस है सारा केंद्र सरकार के अंडर में आता है और सारी की सारी जो जिम्मेवारी बनती है, जो आज हमारा इलाका डिस्टर्ब हुआ है, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं कसूरवार केंद्र गवर्नमेंट है। और हम आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान से हमारा कोई व्यापार नहीं है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप में ऐसी कौन सी कमी है कि जो आप पाकिस्तान पे सीधा डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं करते? अगर कोई ऐसा व्यापार होता तो हम मान भी लेते। आज बाहर की कंट्रियों में आप देख लो, किसी देश के साथ जब भी कोई अत्याचार हुआ है, दूसरे देश ने उसकी ऐसी तैसी करके देख दी है। इजराइल को देख लो, आज तक उसने अपने युद्ध बंद नहीं किए हैं। अमेरिका को देख लो, इराक में उसके 2 पत्रकार मारे गए थे। और हमारे जहाँ पे हजारों की तादाद में जो मिलिटेंटों ने प्रॉक्सी वार छेड़ रखा है, इतनी बुरी हालत है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो अपने आप को सशक्त कहते हैं केंद्र की गवर्नमेंट, वो कहीं भी कोई ज्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रही। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि अगर आपने इस बार पूरे भारतवर्ष के लोगों का खून खोला हुआ है, अगर इस बार आपने डायरेक्ट आर पार की लड़ाई नहीं लड़ी, ऐसे हम केंद्र सरकार के साथ हैं। अगर उन्होंने ऐसा डायरेक्ट काम कोई नहीं किया तो बहुजन समाज पार्टी आज कठुआ में एक छोटा सा प्रोटेस्ट कर रही है। कल हम पूरे कठुआ को जो है सील करके रख देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हो रहे हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से पुनः एक बार एक चेतावनी है मिलिटेंटों के लिए कि आप होश में आ जाओ। हम लोग जो है, हम डोगरे लोग किसी से डरने वाले नहीं है। ऐसा ना हो कि हमें मजबूर होके इनके साथ जो है वो फाइट करनी पड़े, क्योंकि कब तक हमारे लोग ऐसा अत्याचार सहते रहेंगे। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है वो पाकिस्तान पे कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि जो लोग हमारे रूह से, जो हमारे से आत्माएं जो बिछड़ गई हैं, कहीं ना कहीं उनके रूह को जो है वो शांति मिले। जय भीम, जय भारत।